गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, हम कर रहे थे अभी हमारे जो स्पेशल लेक्चर था उसमें हम मुद्रा का लेसन कर रहे थे। मुद्रा यानी मैं बताता आपको रुपए पैसे। रुपए पैसे से संबंधित हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे। हम कर रहे थे आपकी प्रश्नावली 10.1। अब 10.1 में हमने क्वेश्चंस किए थे, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे, शब्दों वाले क्वेश्चंस थे, और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यानी कुछ मल्टीप्लाई हमने किए थे। उसी को ही आप कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले रुपए पैसे से संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, हम 2 प्लस करते हैं, 2 माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये करते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। ओके, तो हम करते हैं पहले प्लस कि अगर आपके पास में आपको कुछ रुपए पैसे के क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसमें कहा गया है कि आपको उनको जोड़िए, तो हम कैसे उनको जोड़ सकते हैं। ओके, जैसे मैं लिखूंगी यहाँ पे 3 4 6 5 3465 रुपए 75 पैसे में 2698 रुपए 25 पैसे जोड़िए। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा कि इसके बारे में आपको ये रुपए को प्लस करना है, जोड़ना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये रुपए और ये पैसे हैं, और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि एक रुपए में पता है कि 100 पैसे होते हैं। ओके, और 100 पैसे होते हैं तो हमेशा जो पैसे आते हैं बच्चों केवल 2 डिजिट में ही आते हैं, लास्ट के 2 डिजिट जो रहते हैं वो ही हमारे पैसे होते हैं। ओके, तो पैसे क्या रहेंगे हमारे ये, और रुपए हैं। सबसे पहले हम करते हैं रुपए लिखा हमने यहाँ पे लिख दिया हमने पैसे। ओके, अब रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे और पैसे के नीचे पैसे। जैसे यहाँ हमने लिखा 3 4 6 5, यहाँ पे हमने लिख दिया 70। अगेन 2 6 9 8 रुपए, 2 6 9 8 रुपए है, और 25 क्या है, पैसा। हमें क्या करना है, प्लस करना है। जोड़ने का तरीका वो ही है जो हमने चैप्टर सेकंड में किया था, प्लस और माइनस हमने किया था, तो वैसे ही हमें यहाँ पर और प्लस और माइनस करने हैं। 5 में 5 जोड़ेंगे, 5 और 5 कितने होते हैं, 10 का 0 हासिल का 1। ठीक है, हासिल हमेशा बगल वाले संख्या के ऊपर रखती हैं। 7 प्लस 2, 7 में 2 में जोड़ने हैं, 7 प्लस 2 9। ओके, और 9 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10 यानी 10। अगेन 10 का 0 हासिल का 1। ओके, अगेन 5 प्लस 8, 8 में 5 प्लस करेंगे तो 5 ये रहे, 8 के बाद आता है 9 10 11 12 13, यानी 8 और 5 13। 13 में एक नंबर हम जोड़ेंगे तो आएगा 14, 14 का 4 हासिल का 1। ओके, समझ में आया आपको। 9 में आप 6 प्लस करने हैं तो 6 हमारे फिंगर्स पे काउंट है, 1 2 3 4 5 6। 9 के बाद आता है 10 11 12 13 14 15, 15 प्लस 1 तो 16 का 6 हासिल का 1। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितने होते हैं, 10। 10 में 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 11 हासिल का 1। हासिल को आप जोड़ना कभी नहीं भूलेंगे, ये प्लस का एक इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको हासिल जोड़ना ही जोड़ना है। अगर आपने हासिल नहीं जोड़ी तो बच्चों वही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे 3 प्लस 2, 3 में 2 जोड़े तो आए 5, 5 में 1 जोड़ा तो 6। हम नीचे यहाँ पे लिख देंगे 6164 रुपए 00 पैसे हम नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 00 आ रहा है। ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन हमने प्लस का कर दिया। ओके, आगे सेकंड क्वेश्चन ये हम करते हैं प्लस का। मान लो मैं दे देती हूँ यहाँ पर 9064 रुपीज
28 पैसे। और यहाँ पे हम लिखते हैं 3,975 रुपीज 76 पैसे। ये क्वेश्चन है और हमें कुछ भी करना है, इसको प्लस करना है। आगे हम लिख देंगे में जोड़िए, ठीक है। पैसे यहाँ पे दो में को जोड़िए, वही हमें करना है। यहाँ पे हमें लिखा रुपए और यहाँ पे लिखे पैसे। यहाँ पे लिखा है 9064 रुपीज एंड 28 पैसे। यहाँ पे लिखा 3,975 रुपीज और 76 पैसे। पहली बात यह है कि नंबर्स को नंबर के संख्या को हमेशा संख्या के नीचे ही लिखना है, ओके। आगे अगेन हमें इनको प्लस करना है और प्लस करने में हम देखेंगे 8 में 6 जोड़े 8 + 6 14 14 का 4 हासिल की 8 2 + 7 2 7 के बाद में 8 9 9 में 8 जोड़ेंगे तो 10 10 का 0 हासिल का 8 4 + 5 9 9 + 1 10 0 हासिल का 8 6 + 7 13 13 + 1 14 14 का 4 हासिल का 8 9 0 9 9 + 1 10 0 हासिल का 8 9 + 3 12 12 + 1 13। ओके, अगेन हम लिख देंगे यहाँ पे 30,040 रुपीज और 0 पैसे। ये हमने करे 2 प्लस। ओके, समझ में आया आपको? ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ओके, आपको जब ये समझ में आ जाएंगे तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, इसके अलावा बच्चों थर्ड डिवीजन हम लेते हैं माइनस का। ओके, 3,462 रुपीज 25 पैसे में से 2,695 रुपीज 75 पैसे घटाइए। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें वही रुपए लिखना है यहाँ पर पैसे बनते हमें ना 3,462 रुपीज 25 पैसे 2,695 रुपीज 75 पैसे। अब हमें करना है माइनस। ओके, अब हमें पहले हमें लिखना आना चाहिए रुपए के नीचे रुपए, पैसे के नीचे पैसे हमने लिखा। अब फिर हम माइनस करेंगे, 45 नीचे 5 5 - 5 0 अगेन 2 ऊपर 7 नीचे 2 छोटा है, हमने उधार लिया तो यहाँ पे रह गया 1, यहाँ पे हो गया 12 12 - 7 7 8 8 9 10 11 12 और ये कितने हो गए 5। नंबर 1 नंबर 5 अगेन छोटा है, फिर एक उधार लिया, ये हो गए 11, यहाँ रह गया नंबर 5 11 - 5 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 अगेन हमने यहाँ लिखा 6 ऊपर 5 नीचे 9 फिर छोटा है, फिर हमने उधार लिया नंबर 1 और यहाँ रह गए नंबर 3 15 - 9 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 कितने नंबर है नंबर 6। यहाँ पे लिख दिया अगेन 3 और 6 फिर छोटा है ये 3
इससे उधार लिया, ये हो गया 13, यहाँ पे -2, 13 माइनस 6, इसके बाद फिर काउंट करेंगे 13 का। अब आप माइनस करना शायद बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आगे हो, धीरे धीरे हम कर लेंगे। 13 माइनस 6, इसके बाद 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 2 नीचे 2 यानी 0। कितना आ गया हमारे पास में 766 रुपीज 50 पैसे। ओके, समझ में आया आपको बच्चों? इसके बाद में हम एक और कर लेते हैं, नंबर 4 आगे करते हैं हम यहाँ पे 7623 रुपीज 05 पैसे में से 3789 रुपीज 28 पैसे, ये हमने माइनस किया। अगेन वही हमने यहाँ पे रुपए लिखे और फिर पैसे 7623, यहाँ पे हमने लिखा 05, अगेन 3789, यहाँ पे लिखा हमने 28, अगेन हमने माइनस किया। ओके, जब हमने माइनस किया तो 4/5 के नीचे 8 है, यानी 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो हमने इससे उधार लिया, इसके पास में था ही नहीं, जीरो के पास में कोई नंबर नहीं होता उधार लेने के लिए, तो जीरो ने पहले 3 से लिया नंबर। ओके, तो 3 के पास में 1 निकल गया, तो यहाँ पे -2, एक नंबर लिया इसने 10 में, तो 10 के आगे लग गया नंबर 1, लेकिन फिर इससे कितने ले लिया है 5 में, तो यहाँ लगे 9, यहाँ पे हो गए 1 5 15, तो 15 में से 8 माइनस करना है, 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15, ये नंबर होते हैं हमारे 7। 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 अगेन 7, 2 में से 9 नहीं जाते, अगेन इससे लिया और यहाँ हो गए 12, 12 में से 9 9 के बाद 10 11 12, 9 के बाद 10 11 12 यानी नंबर 3, अगेन 1 1 8, एक में 1 में से 8 9 माइनस होने से बड़ा करना पड़ेगा, तो आगे हम यहाँ से उधार लिया, यहाँ ले गया नंबर 5 और यहाँ हो गया 11, 1 1 11 यानी 8 माइनस 11 11 माइनस 8, 8 के बाद 9 10 9 10 11, कितने नंबर आए 3, यहाँ पे हमने लिखा 3, यहाँ पे 5 माइनस 7 15 किया, उधार लिया हमने 1 5 15, 15 में से 7 माइनस करेंगे, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया बच्चों नंबर 8। 6 माइनस 3 3, अगेन यहाँ जाएगा 3833 रुपीज 77 पैसे। ओके, यानी 3835 रुपए 77 पैसे, ये हमने दो क्वेश्चन हमने किए। समझ में आया आपको? इसे आप अपनी CW कॉपी में उतारिए। ओके, इसके बाद फिर हम करते हैं एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई। ओके, एक क्वेश्चन हम करते हैं मल्टीप्लाई। नंबर 4 हमने कर लिया, इसको नंबर 5 लिखते हैं। 3 6 5 रुपीज 68 पैसे को आप यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 18। ओके, 18 से मल्टीप्लाई करना, अगेन वही हमने यहाँ रुपए लिखे और यहीं पैसे। ओके, ये हमने लिखा 365 रुपीज 68 पैसे, यहाँ पे हमने लिख दिया 18 से इसको मल्टीप्लाई करना। अगर 18 का यानी 18 का अगर आपको टेबल आती है बच्चों, तो आप डायरेक्ट करेंगे, और बाय द वे आपको टेबल नहीं आती हो तो आप क्या करेंगे,
8 का पहाड़ा बोलेंगे पहले, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम 8 से करेंगे फिर 1 से करेंगे, यानी 8 का पहाड़ा 8 बार बोलना है। 8 8 या 64 यानी 64, तो हमने लिखा 64 का 4 हासिल का 6। 8 का पहाड़ा फिर 6 बार बोलना बच्ची, 48, 8 6 जा 48, 48 में 6 प्लस करने हैं, 6 ये होते हैं, 48 के बाद 49, 50, 51, 52, 53, 54 यानी 54, 54 का 4 हासिल के 5, 8 पंजे 40, 40 और 5 45, 45 का 5 हासिल के 4, 8 6 48, 48 में 4 प्लस करना है, 49, 50, 51, 52, 52 का 2 हासिल के 5, 8 का पहाड़ा 3 बार बोलना है, 8 का पहाड़ा पूरा कर दिया 24 यानी 24, 24 प्लस 5 29। आगे अब हम किसे करेंगे, 1 से करना है, तो 1 से किसी मैंने कहा बताया था आपको, 1 से किसी भी संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो ही संख्या आती है। तो अगर 1 को 8 से किया तो यहाँ पे आया 8, 1 को 6 से किया तो यहाँ आया 6, 1 को 5 से 5, 1 को 6 से अगेन 6, और 1 को 3 से करेंगे तो 3, और इनको आप प्लस कर दो। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 का 4, 8 प्लस 4 4 है, 8 का 9, 10, 11, 12, 12 का 2। अब हासिल बच्चों यही लगाएंगे, अब हम प्लस कर रहे हैं, अब हासिल आप ऊपर मत लेके जाना लगाने के लिए, प्लस की हासिल हम यही लगाएंगे, ओके। 5 प्लस 6 11, 11 और 1 12 यानी 12 का 2 हासिल का 8, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, कोई हासिल नहीं आएगी, सिंगल नंबर है 8 का 8, 9 प्लस 6 15, 15 का 5 हासिल का 8, 3 प्लस 2 1 6, यहाँ हम लिख देंगे 6582 रुपीज 24 पैसे। समझ में आया आपको ये? ओके, आगे हम एक छोटा और करके देखते हैं। अब मैं आपको एक 6 नंबर पर एक डिवाइड करके देखते हैं, ओके। रुपए पैसे का ही एक डिवाइड करके देखते हैं, उसके बाद में हम आपकी प्रश्नावली के एक जो रिविजन है वो हम करेंगे। अब है नंबर 6 पर है, मान लो 3450 45 रुपीज और मैं यहाँ पे 75 पैसे, ओके ओके। अगेन इसको हमें आपको डिवाइड करते हैं हम प्लस, ओके। इसको हम 12 से डिवाइड करें। अब डिवाइड करने के अंदर बच्चों एक बात ध्यान देना, हमें पहले ये साइन बनाना है, यहाँ से हमें करना है 12 से डिवाइड, ओके। 12 से अगर हमें डिवाइड करना है तो 345 हमने लिखा 345। अब रुपए पैसे हैं, यहाँ पर हम एक दशमलव लगा देते हैं रुपए और पैसे के बीच में, और यहाँ हमने लिख दिया 75, ओके। समझ में आया? अब इसको क्या करना है, आपको 12 की टेबल बोलनी है, 12 का पहाड़ा बोलना है, जिसको 12 का पहाड़ा आता है वो सीधा करेंगे, और अगर नहीं आता है तो वही हम 2 3 से जो 4 3 से मल्टीप्लाई करके देंगे। अब 12 का पहाड़ा बोलते हैं कितना आया, तो 34 आया, और से तो हम 12 का 12 12 गुना 24, 12 तिया 36, लेकिन 36 से ज्यादा होते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे हमने लिखा 24, माइनस किया 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 1, हमने उतारा यहाँ पे 5। अब 12 की टेबल बोलिए आपको, या तो 12 की टेबल में 105 आए या उससे कम आए, ओके। तो हम देखते हैं सीधे हम 12 को नंबर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 की 16 का 6 हासिल का 1, बाकी नंबर 1 यानी 12 पे 6 में, और 12 नाम आता है बच्चों 108, क्योंकि 108 105 से ज्यादा होता है तो हम जाए करेंगे 8 बार, और यहाँ हमने लिख दिया 96, माइनस किया 5 में से 6 नहीं जाते यानी 10, 10 में से 1 नंबर उधार लेंगे, 10 में से 1 नंबर लेंगे, 2 होंगे 15, 15 में से 6 गए तो 15 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने नंबर रहेंगे 9, यहाँ पे रह गया था 9, 9 में से 9 जाएगा तो
कुछ भी नहीं बचेगा। अब बच्चों यहाँ पे हमें देखा है कि यहाँ पर पूरा हो गया, अब क्या आ रहा है दशमलव। दशमलव के बाद वाली संख्या को हम नीचे उतारेंगे, यहाँ पे नंबर 7 लिखेंगे। दशमलव के बाद वाली संख्या हम नीचे उतार रहे हैं, तो यहाँ हमें भागफल में भी एक दशमलव यहाँ पर लगानी होगी। ओके, अब आया यहाँ पे 97 और 12 8 कितने होते हैं? 96 होते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 8 96, ये हमने लिखा। माइनस क्या 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 9 0, यहाँ पे उतार दिया। अब हमने नंबर 5। तो 12 का 15 में कितनी बार वापस आएगा? केवल एक बार। 12 एकम 12, एक लिखा, यहाँ 12 लिखा, माइनस किया 5 माइनस, ये हमारा शेषफल बच जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 28 रुपए 81। समझ में आया आपको ये डिवाइड? कल हम कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपके प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, इससे पहले ही हम कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चंस और सीखेंगे। अब हम एक दो क्वेश्चंस आपके प्रश्नावली के भी कर लेते हैं। ओके, इसे आप अपनी सीधे कॉपी पर मेरे क्वेश्चंस को बता दें। हाँ बच्चों, अब प्रश्नावली हमें 3 क्वेश्चंस को हमने कर लिए थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हम अब कर रहे हैं। ये है आपका प्रधानमंत्री और उसके बाद जैसा हम बताती हूँ आपको डेरिवेट करना है और यहाँ पे प्राप्त होगी। हम पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, ठीक, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक में तो कौन सा है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना तहत गोरेला गांव की 13 महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने हेतु 35,755 रुपए 20 पैसे की राशि दी गई है। यानी 13 महिलाओं को सिलाई की मशीन खरीदने हेतु कुछ राशि दी गई है। आपसे पूछा गया है प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त होगी। इस तरह के क्वेश्चंस ही बच्चों हम पहले कर सकते हैं। बात अलग है कि अब आपके ऊपर पैसे मुद्रा के आ रहे क्वेश्चंस, मनी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इससे पहले हम कर चुके हैं कि मैंने आपको बता रखा है जब ज्यादा का दे रखो और आपसे कम पूछा हो तो बच्चों हमेशा वहां पर क्या होता है? मल्टीप्लाई। ओके, यानी यहाँ पे 15 महिलाओं के लिए आपको दे रखा है और केवल एक महिला के लिए, प्रत्येक महिला यानी हर एक महिला को कितने रुपए मिलेंगे? 15 का दे रखा है, 15 महिलाओं का दे रखा है और एक महीना का पूछा है, तो हमें पहले हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई होगा। लिखने का तरीका क्या है बच्चों? सेम ही है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 15 महिलाओं 15 महिलाओं को या 15 महिलाओं के लिए 15 महिलाओं के लिए दी गई राशि। कितनी राशि दी गई है 15 महिलाओं के लिए? 35,755 रुपए, 35,755 रुपए और 20 पैसे। ये 15 महिलाओं के लिए दी गई राशि है। अब आपसे पूछ रहा है कि हर प्रत्येक महिला को कितनी राशि मिलेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रत्येक महिला को राशि मिलेगी। यही हमें पता करना है ना, प्रत्येक महिला को कितनी राशि मिलेगी। 15 महिलाओं के लिए दी गई राशि है 35,755 रुपए 20 पैसे, तो प्रत्येक महिला को राशि मिलेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि
₹35,755.20 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? किससे करना है? 15 से डिवाइड करना होगा। ज्यादा का दे रखा है, कम का पूछा है बच्चों, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। ओके, 15 का दे रखा है, 15 महीनों के लिए दी गई राशि है 35,755.20। तो प्रत्येक महीना को मिलने वाली राशि होगी, जब भी ज्यादा का दिया हुआ होता है, कम का पूछा जाता है, तो हमेशा डिवाइड होता है, आप याद रखिए। ओके, अब हम करते हैं यहाँ पर डिवाइड। जैसे कि अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले ही, वैसे हम डिवाइड करेंगे 35,755 और रुपए पैसे के बीच में लगा दिया एक दशमलव का साइन, और हम करेंगे 15 से डिवाइड। प्रत्येक महीना यानी एक महीना के बारे में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और 15 1 15, 15 दूना 30। 15 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट करेंगे, बाई द वे नहीं आता है तो आप 15 को 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करके आप देंगे। 15 दूना 30, यहाँ पे 30 35 से कम है, हमने माइनस किया, यहाँ पे 5 आया और यहाँ पर 3 में 3 गया, यहाँ पे क्या बताएंगे हम? 7। अब हम 15 का पहाड़ा बोलते हैं, 15 1 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 2 7। 7 तो ज्यादा होते हैं, लेकिन 15 3 45 यानी 15 3 45, यहाँ पे 45 आएगा, माइनस किया, 7 में से 5 गए तो क्या बचे? 2, और 5 में से 4 गया तो 1, यानी 12 बच रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे उतार दिया 5, 125। ओके, 125 है कि 15 का आंकड़ा बोलिए, या इसीलिए अगर आपको नहीं आता तो सीधा हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसको नंबर करें? 6 को करें, 6 15 30 का 0 हासिल 3 6 कम 6 6 और 3 15 6 का 9 है, तो इससे बहुत कम है, तो हम 15 को सीधा ही 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 8 40 का 2 हासिल 4 5 4 और 15 और 120। 120 आ रहा है, तो यहाँ हम करेंगे 8, यहाँ पर लिखा 120 माइनस किया, यहाँ पे रह गया 5 और 12 से 12 गए तो कुछ नहीं। यहाँ पे बच्चों अब यहाँ पे तो मैं इस 5 को यहाँ पे उतार रही हूँ। ओके, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है ना, यहाँ पर अलग से हम उतार लेते हैं क्योंकि वहां पे जगह नहीं है। यानी 125 में से हमने क्या कर दिया था? 120 को माइनस किया, क्या बच के नीचे? 5। अब इस 5 को हम वापस नीचे उतारेंगे, यानी हम यहाँ उतार लेते हैं 5। 55 हो गया। ओके, तो 12 का 15 का मतलब 15 30 15 45 3 आ जाएगा, तो हमने यहाँ लिखा 3 और यहाँ पे लिख दिया हमने 15 3 45 माइनस किया 0 5 माइनस 1 तो बचे 10। अब हमें इसके बाद वाली संख्या 2 नीचे उतारनी है। ओके, लेकिन 2 से पहले एक दशमलव लगा तो पहले हम यहाँ भागफल नहीं कर पाएंगे, दशमलव। ओके, दशमलव लगाने के बाद में हमने ये नीचे उतारा, तो यानी यहाँ पे हम उतार दिया नंबर 102 हो गए हैं, यानी 15 के 90 आए थे ना, 15 जी का 90, 15 से 105 हो गए हैं, 105 ज्यादा है, यानी 6 बार भाग जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 90 माइनस किया 2 का 2 और 10 में से 9 गया तो 1। ओके, 1 आया और यहाँ पे अब 0 बच रहा है, तो एक 0 और हमने उतार दिया नीचे। इस 0 को और नीचे उतारेंगे, 0 हमने यहाँ पे डाल दिया। आगे देखा 15 और 120 आ रहा है, 120 यानी 8 बार भाग जाएगा और यहाँ लिखते हैं 120 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। यानी अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम लिखना चाहेंगे आंसर, यानी आंसर में हम लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक महिला को राशि
मिलेगी, यानी प्रति महीने को कितने पैसे मिलेंगे, बराबर कितना आ रहा है हमारा 2383 रुपए 68 पैसे। ये हमारा आंसर। समझ में आया आपको ये पूरा? बहुत लंबा डिवाइड हो गया, लेकिन आपको करने का तरीका यही है, बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप दशमलव के बाद वाली संख्या को नीचे उतारेंगे तो उससे पहले आप भागफल में एक दशमलव लगा देंगे। और दशमलव का अर्थ यहाँ पर है कि दशमलव से पहले वाले की जरूरत के रुपए की, और दशमलव के बाद वाला नंबर होता है पैसे। ओके, इस क्वेश्चन को भी आप अपनी जो कॉपी है आपकी CW उसमें आप ओके। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, तारीख है आप ये इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सुजन ने बाजार गया। हाँ, ओके। अब यहाँ पे आपके जो ये क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे भारतीय अंक यानी हमारी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ आंसर है। ओके, तो हम देखते हैं इसको। सुजन ने 5 किलो चावल 45 रुपीज 50 पैसे में प्रति किलोग्राम के भाव से 3 किलोग्राम शक्कर ली उसने 28 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी। उसके पास अब 284 रुपए 30 पैसे बचे हो तो बताइए वह कितनी राशि लेकर बाजार गया। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने देखा इसने क्या किया, पहले इसने 5 किलोग्राम चावल खरीदे थे 45 रुपए 50 पैसे की भाव से। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा 5 किलोग्राम चावल खरीदे उसने, तो उसका हमें मूल्य पता करना पड़ेगा प्रति किलोग्राम के भाव से, यानी 1 किलोग्राम चावल का मूल्य है 45 रुपए 50 पैसे। तो पहले हमें 5 किलोग्राम चावल का मूल्य पता करना पड़ेगा, जो थोड़ा लेंथी होगा, बड़ा होगा, लेकिन हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, पहले हमें 5 किलोग्राम चावल उसने कितने के खरीदे, क्योंकि प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम का भाव हमें दिया गया है, तो हम पहले 5 किलोग्राम चावल का भाव पता करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, पहले 1 किलोग्राम चावल आते हैं बराबर कितने में आएंगे, ये है 45 रुपए 50 पैसे। इसको हम वैसे ही लिखते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है 45 रुपए 50 पैसे। ओके, हमें पता करना है 5 किलोग्राम चावल आएंगे। ओके, यानी हमें तो ये 45 रुपए 50 पैसे को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्योंकि हमें अभी क्या करना है 5 किलोग्राम चावल के भाव में पता करना है 5 किलोग्राम, तो इसलिए हमें क्या करना मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हम रुपए लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम पैसे। ओके, तो हम यहाँ लिखा और यहाँ पे लिखा 50 पैसे, हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 5 से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। 5 को 0 से किया तो 0, यहाँ पे आएगा 5 5 सा 45, 45 का और बचा 25, 25 का 5, हासिल का 2, हासिल यहाँ पे 2 आया। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 2 का नीचे हमने लिख दिया 2, वापस 5 5 जाए 5 5 सा 25 बचा 25, 25 का 5 में लिखा, हमने यहाँ पे फिर 2 को हमने हासिल में लिखा
5 और 20, 20 और 2 22। ओके, ये हमारे पास में आ गया है 5 किलोग्राम चावल का मूल्य 2,252.50 ओके, ये हमारे पास में आ गया है। यहाँ पर ज्यादा लिख दिया। ओके, एक मिनट बच्चों, एक नंबर हमने यहाँ पे ज्यादा उतार दिया, यहाँ पे केवल 45 है, हमने 45 और 0 लगा दिया। तो एक बार आप अगेन इसको हम कर लेते हैं। 45 से करते हैं हमने 450 से कर लिया। आगे हम इतना लिखते हैं 45 रुपीज 50 पैसे और यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 5 5 से 25 5 2 अगेन 5 5 से 25 और 2 27 7 का यहाँ पे हमने लिखा 0। यहाँ पे लिखेंगे 5 4 20 22 20 यहाँ पे आ गया मूल्य 227.50 पैसे। ओके, ये हमारा निकल गया है 5 किलो चावल का। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे हमने फर्स्ट किया। अब दूसरा सामान उसने क्या खरीदा था, यहाँ पे सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे दूसरा सामान बच्चों उसने खरीदा सुजन ने 3 किलोग्राम शक्कर खरीदी उसने 28 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से, यानी 3 किलोग्राम 1 किलोग्राम शक्कर आती है बराबर कितने पर में आती है बच्चों 28 रुपए 60 पैसे। 28 रुपए 60 पैसे। ओके, तो हमें पता करना है 3 किलोग्राम शक्कर का मूल्य। तो हम यहाँ लिखा 3 किलोग्राम शक्कर आएगी यानी हमें करना है 28 रुपए 60 पैसे को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 3 से। ओके, तो हमें 3 किलोग्राम शक्कर का भी भाव में पता चल जाएगा। 3 किलोग्राम शक्कर कितने की आई वही हमने यहाँ पे लिखा होता है